राधे राधे भाई लोग, ध्यान देना है। एक्सरसाइज है तुम्हारा 13.4, सवाल नंबर है दोस्त तुम्हारा 5। सवाल की कहता है, सवाल को थोड़ा ध्यान से सुनो तब जा करके समझेगा। कहता है 20 cm ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसको बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है। फिर कहता है जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है, यदि इस शंकु से प्राप्त छिन्नक को व्यास 1/16 cm वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करें। मुद्दा समझो भाई, करना की है। सबसे पहले अपने लोगों को कहता है कि एक शंकु है, शंकु है, एक लाइन में समझो। ये तुम्हारा कौन चीज है? शंकु। और कहता है इसको बीचे बीच काट दिया जाता है। काटने के बाद जो है, और ये नीचे वाला भाग कैसा होगा उस पर विचार करो। ये नीचे वाला भाग जो है इस तरह से कट करके निकाल दिया गया है। अब ये जो काट करके निकाला गया है, कहता है ये है तुम्हारा छिन्नक, और छिन्नक है भी जो बात है। कहता है इसको जो है तार के रूप में बदल दिया जाता है, और वो तार जो है, ये जो तार बनेगा, ये तार का व्यास जो है हो जाएगा तुम्हारा, व्यास है कि त्रिज्या, हाँ व्यास, d बराबर जो है 1/16 है। तो कहता है इस तार का लंबाई क्या होगा। यहाँ पे देखो स्पष्ट कह रहा है कि तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अपने लोगों को ये L ज्ञात करना है, तार की लंबाई जो है उसको ज्ञात करना है, जो बात है। एक लाइन में मुद्दा समझो। शंकु है, शंकु का नीचा वाला भाग काट लिया गया। काटने के बाद ये बन गया तुम्हारा छिन्नक। छिन्नक को जो है कि तार के रूप में बदल दिया जाता है। उसका व्यास दिया हुआ है तार का। कोई भी तार ले लो, तार जो है कि गोल रहेगा, और गोल रहेगा तो ये एक बेलन के आकार का हो जाएगा। तो उसका व्यास दिया हुआ है तुम्हारा d बराबर 1/16, और कहता है कि इसका तार की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ न होना चाहिए। अब अपने लोग जो है कि ये तो था तुम्हारा डायलॉग, मेन मुद्दा। अब सवाल पे चलते हैं अपने लोग, इसको पहले हटाते हैं। अब जो जो चीज़ दिया हुआ है उस पर विचार करते हैं। ध्यान देना थोड़ा सा श्रद्धा भक्ति से। इसका कहानी खत्म कर दिए। यहाँ पे देखो दोस्त, अपने लोग करते कि हैं सीधा। सबसे पहले अपने लोग लिख दो सॉल्व। सवाल बहुत मस्त है दोस्त, ऐसा सब सवाल जो है कि ढेर नंबर में पूछेगा। ये न सोचना 20-25 नंबर में। और यहाँ पर लिख दो गिवन दैट, दिया हुआ है। अब दिया हुआ है तो हम की करेंगे, सबसे पहले बना दो एक शंकु। ध्यान देना भाई। और ये थोड़ा हम बड़ा टाइप से इसलिए बनाते हैं कि ताकि तुम लोगों को समझ में आवे। ये बना दिए अपने लोग कौन चीज? शंकु। ध्यान देना, ये हो गया तुम्हारा शंकु। और इस शंकु को जो है कि बीच से काट दिया गया है। ले ध्यान देना, ये काट दिया गया है। तो काटने के बाद ये जो कहता है वर्टिकल एंगल, ये जो पूरा एंगल है तुम्हारा, ये कोण जो है तुम्हारा है 60 डिग्री का, ये कोण। अब यहाँ पे देखेगा, थोड़ा सा समझना भाई। ये डाल दिए अपने लोग, और ये डाल दिए, ये हो गया तुम्हारा कौन चीज? व्यास। यहाँ व्यास डाल दिए। अब अपने लोग ये जो ऊंचाई डालेंगे, ये ऊंचाई सबके लिए होगा। ये जो है कि लंब होता है, ये ऊंचाई डाल दिए हैं। तो ये नीचे वाला भाग जो है कट करके जो निकलेगा वो कैसा होगा उस पर थोड़ा विचार करो, पूरा बात समझो। और कहता है इसका ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। और यदि ये स्पष्ट कहता है बीचों बीच होकर के गुजरता है, बीचों बीच का बात करता है, तो इसका मतलब है इसका ऊपर वाला भाग हो गया 10, और इसका नीचे वाला भी भाग होगा 10। मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया? मुद्दा समझो। अगर यदि ये 60 है और बीचों बीच डाला गया है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 और डिग्री, और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब दोनों कोण जो है कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री का। उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को दिख रहा होगा क्लियर जो बात है। ये पूरा हो गया तुम्हारा, ये 10, ऊपर वाला भी 10, नीचे वाला भी 10। अच्छा, इसका थोड़ा कर देते हैं अपने लोग नामकरण, जो बात है। इसको कर देते हैं A, इसको कर दो B, इसको कर दो C,
इसको कर दो डी, इसको कर दो ई, और इसको कर दो भाई गोल का ओ, और यहाँ पे कर दो ओ डैश। ओ डैश कर दिए तुम लोगों को ठीक रहेगा देखने में। और यदि ओ डैश नहीं लिखना है तो तुम डायरेक्ट पी लिख दो, पी तो लिख ही सकता है। ये हो गया तुम्हारा पी। अब अपने लोग देखो ध्यान से भाई, यदि अपने लोगों को कहता है कि इसका कौन चीज निकालें, लंबाई निकालें, तो लंबाई निकालें तो यहाँ पर जो है इसका त्रिज्या तो पता होना चाहिए ना अपने लोगों को। इसको कर दो छोटी आर, और इसको कर दो बड़ी आर, और ई आर और है आर, दोनों आर पता होना चाहिए, जो कि अपने लोगों को आर नहीं है। जो कनार आप सब खुल्लम खुल्ला आर है ही नहीं। और आर को अपने लोग यदि किसी तरह से निकाल लेते हैं, छोटी आर और बड़ी आर, तो कम बनेगा जो बात है। तो अपने लोग निकालते हैं आर को। तो आर को निकालेंगे तो इसमें जो त्रिभुज लेंगे अपने लोग, देख भाई ध्यान से देखेगा नहीं तो नहीं समझेगा। त्रिभुज लेंगे यहाँ पे ए पी डी में, यहाँ पे कर देते हैं अपने लोग, इसको इस तरह से डंडा घिस दो श्रद्धा भक्ति से, और यहाँ पे लिखो भाई इन ट्रायंगल, और क्लियर करके लिख रहे हैं पूरा, देखेगा ध्यान से। इन ट्रायंगल ए पी डी, ये हो गया ए पी और ये हो गया तुम्हारा डी, ध्यान से देखेगा। और यहाँ पे बना देते हैं अपने लोग ये समकोण त्रिभुज, और ये समकोण त्रिभुज है भी दोस्त, ये जो है ये है तुम्हारा 90 डिग्री पर, और ये है तुम्हारा 90 डिग्री पर। पूरा बात समझो। यहाँ पे दिया हुआ है ए, और यहाँ दिया हुआ है पी, ये दिया हुआ है तुम्हारा डी, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, ई कोण दिया हुआ है तुम्हारा 30 डिग्री, जो बात है। कोण ए के लिए ई हो गया तुम्हारा आधार, बोले तो बी, और कोण ई ए के लिए ई हो गया पी, और ये कभी बदलता नहीं है, ये होगा एच, अर्थात आधार, लंब, और ये हो गया कर्ण। कोण ये 30 डिग्री दिया हुआ है ना, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहेंगे लंब, और ये जो बगल में है इसको कहेंगे आधार, और ये हो गया तुम्हारा कर्ण। और अपने लोगों को पीडी निकालना है। पीडी का वैल्यू है छोटकी आर, स्पष्ट दिख रहा होगा तुम लोगों को। तो अपने लोग एक लाइन में अगर यदि इसको निकालना है, और ये चीज़ दिया हुआ है तुम्हारा बी का वैल्यू है तुम्हारा 10, क्लियर है, और पी का वैल्यू है आर, ये भी तुम्हारा क्लियर है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दो दोस्त, अपने लोग चलते हैं एक लाइन में, 30 डिग्री बराबर कौन सी होता है, पी बाय बी, पी बाय बी, पी का काम कौन कर रहा है, पी डी, दे दो पी डी, पी डी, और आधार का काम कौन कर रहा है, ए पी, ए पी, और यहाँ पे कर दो पी बाय बी। देख हम इतना सुबह से तुम लोगों को समझने के लिए बता रहे हैं, जो बात है क्लियर सुन लो। और 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3। अच्छा, पीडी का काम क्या कर रहा है, आर, ये हो गया आर, और यहाँ पे एपी का काम कौन कर रहा है, 10, ये हो गया तुम्हारा 10, जो बात है। और कोना कोनी गुना करो, r√3 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 10, और ये हो गया तुम्हारा क्लियर, और r बराबर हो गया दोस्त तुम्हारा 10/√3, 10/√3। अब ये तुम्हारा एगो त्रिज्या निकल चुका है, जो बात है। अब एक त्रिज्या निकल चुका है, अपने लोगों को निकालना है कौन त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या, ये जो बड़ा त्रिज्या है ओसी, और ओसी भी निकालेंगे तो अपने लोगों को त्रिभुज लेना है ए ओ सी में, मुद्दा समझो, ए ओ सी में। तो छोटी त्रिज्या निकल चुका है, अब निकालना है बड़ी त्रिज्या। ध्यान देना भाई, सवाल थोड़ा लंबा है दोस्त, घबराना नहीं, एक बगल से सीखेगा तब समझ जाएगा। अब चलते हैं अपने लोग इन ट्रायंगल, फिर लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ए ओ सी में। ए है, देखो ए है वहाँ, यहाँ ओ है, और यहाँ सी है, ए ओ सी में। ए ओ सी में चलते हैं तो ए ओ सी का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे पहले लगा दो, और ये पूरे लगा दो, ये हो गया ए, ये हो गया ओ, और ये हो गया सी, ये तुम्हारा है 90 डिग्री। अच्छा बात समझना भाई,
ये भी 10, ये भी 10, 10 10 कौन सी हो जाएगा 20। ए ओ का वैल्यू हो गया 20 और ये कौन है तुम्हारा 30 डिग्री। दोनों खींच देखियो नुनू सब। और ये तुम्हारा कौन 30 डिग्री के लिए पी का कम सॉरी बी का कम करेगा और ये तुम्हारा कौन सी का कम करेगा पी का। और ये हो जाएगा तुम्हारा बरकी आर जो माने हैं यहाँ पे है। देख यहाँ पे घुरक के देखो सॉरी लुहक के देखो, मुद्दा समझो थोड़ा सा। ये आर हो गया और ये जो हो जाएगा तुम्हारा एच। हालांकि एच का अपने लोगों का कोई ज़रूरी नहीं है जो बात है। तो अपने लोग चलते हैं फिर से वही चीज़ डायलॉग tan 30 डिग्री बराबर छोटा मोटा डायलॉग देखो दे देते हैं पी बाय बी। ये तो फार्मूला हो गया लंब बटा आधार और 8.4 पढ़ा होगा, 8.1 8.2 पढ़ा होगा। ट्रिगोनोमेट्री है सब फार्मूला तुमको अबे करता होगा। पी का कम करेगा मुद्दा समझो दोस्त, पी का कम करेगा ए ओ और आधार का कम करेगा कौन सी ओहो, पी का कम करेगा ओ सी ने ओहो ला ला ला। पी का कम करेगा तुम्हारा ओ सी ओ सी ओ सी। आधार का कम करेगा तुम्हारा कौन सी ए ओ ए ओ। अच्छा इसका वैल्यू हो जाएगा tan 30 डिग्री का 1/√3 और ओ सी का वैल्यू हो गया भाई तुम्हारा आर और ए ओ का मान है 20। अब फिर ऐसे कोना कोनी ले लो जैसे हम पहले से लेते आ रहे हैं। कोना कोनी गुना करेगा तो ये हो गया तुम्हारा r√3 बराबर 20। मुद्दा समझना यहाँ पे r बराबर हो जाएगा बड़ी त्रिज्या हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 20/√3। अच्छा अपने लोगों को भाई एक कम बन चुका है। अब पूरा बात समझना। अब हम तुम लोगों को की करते हैं कि ये जो छिन्नक है और ये छिन्नक का त्रिज्या और छिन्नक का ऊंचाई प्राप्त हो चुका है। अब अपने लोग वहाँ पे हौ छिन्नक बना देते हैं। मुद्दा समझो पहले पूरा बात समझना तब जा कर के समझेगा। फिर हम ई डंटा खींच देते हैं। अच्छा एक बात और सुन लो, पहले ई घर वाला लिखेगा तब ई घर वाला लिखेगा तब जाके ई घर लास्ट में वो घर एक लाइन से लिखेगा तब जाके समझेगा। हालांकि ये सवाल है थोड़ा फटने वाला, तुम लोगों का भी फटेगा तो बात समझो। अब अपने लोग चलते हैं छिन्नक के पास। छिन्नक जो है तुम्हारा कैसा है, ये छिन्नक के पास आते हैं, बना दो छिन्नक और यही है तुम्हारा छिन्नक और है छिन्नक तुम्हारा पता चल चुका है। अच्छा छिन्नक का निचला त्रिज्या है तुम्हारा बड़ी आर और बड़ी आर बराबर निकल चुका है 20/√3 और ये है तुम्हारा छोटी आर। ये छोटी आर पता चल चुका है तुम्हारा 10/√3 और ये लेते हैं अपने लोग एच। ये जो है तुम्हारा एच दिया हुआ है, एच बराबर दिया हुआ है तुम्हारा 10 cm 10 cm है रे। चल ठीक है सब cm में है तो cm में होगा। अच्छा अब जो है दोस्त मुद्दा समझने वाला है, मुद्दा है समझने वाला कि अपने लोगों का छिन्नक का सब चीज पता चल चुका है और कहता है छिन्नक को प्राप्त छिन्नक को इतना व्यास वाले तार में बदल दिया जाता है। तो इसको जो है अपने लोगों को इस छिन्नक को बदलना है कौन सी में तार में, और वो तार कैसा होगा उस पर विचार करते हैं। अब ये चीज हो गया है तुम्हारा, अब हम इसको रिमूव करते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा ध्यान दो भाई। अब अपने लोग इधर जितना था सब चीज मिटा दिए हैं। अब देखो ये छिन्नक को अपने लोगों को बदलना है तार के रूप में, ध्यान देना। ये छिन्नक है तुम्हारा, फिगर तुम्हारा यहाँ पे है और उस छिन्नक को बदल देना है किसमें तार के रूप में, ध्यान दो। ये है तुम्हारा और इसको बना देते हैं ये तार, ध्यान दो। ये हो गया तुम्हारा और ये भी तुम्हारा हो गया और इसका जो व्यास है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक ये d
डी बराबर तुम्हारा हो जाएगा कितना, ध्यान देना, डी बराबर हो जाएगा 1/16 है, देखो यहीं पे झलक रहा है तुमको, और ये है तुम्हारा सेंटीमीटर, 1/16 सेंटीमीटर ये तार है। और अपने लोग यहाँ से यहाँ तक का ये जो है तुम्हारा ये हो गया बेलनाकार तार है, तो इसको कहेंगे ऊंचाई। ऊंचाई, इसका जो ऊंचाई होगा अपने लोगों को एल मान लिए हैं अपने लोग, बेलनाकार तार की ऊंचाई हो गया एल। और यहाँ पे अपने लोग फिर से देखो करते हैं, यहाँ पे करते हैं तथा दे दो या यहाँ कर दो और कर दिए हैं, और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी बराबर दिया हुआ है तुम्हारा कौन सी 1/16। अच्छा उधर त्रिज्या आर माने हैं, देखो आर माने हैं, यहाँ भी आर माने हैं, छोटी बड़ी कर दिए हैं इसलिए उसको करेंगे R1, यहाँ पे कर दो 2R1 बराबर 1/16। और बात समझना भाई घलिया के थोड़ा सा। अच्छा ये फिगर बना करके नीचे से लिखना, तुम लोग जो हमारा जगह जैसे रहेगा वैसे हम बनाएंगे, और तुम लोग भी ऐसे न लल्लो चप्पो कर देना। ये दिया हुआ है, तुम लोगों के कॉपी में करना क्या है, पहले छिन्नक बनाना, फिर बेलन बनाना, बेलनाकार तार बनाना, तब उसके नीचे में है सब चीज़ लिखना जो बात है। तो मुद्दा समझो थोड़ा सा। तो यहाँ पे दोस्त हो जाएगा तुम्हारा R1 बराबर कितना है 1/216 से गुना हो जाएगा 1/32। ये किसका हो गया त्रिज्या, बेलनाकार तार का त्रिज्या हो गया। और यहाँ पे माने है कौन सी, बेलन की ऊंचाई, माना कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर LCM, ये माने हैं। अच्छा जब माने हैं तो इसी को तो पिघला करके ये चीज बनाया गया है। इसका मतलब है कि छिन्नक का आयतन बराबर हो जाएगा कौन सी, बेलनाकार तार का आयतन, जो बात है। अब अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे, 9 कैमरामैन थोड़ा लुका के लेना है फिगर, 9 छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, बेलनाकार तार का आयतन, बेलनाकार तार का आयतन, बेलनाकार तार का आयतन। अच्छा छिन्नक का आयतन भाई हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, 1/3 पाई H इंटू, ध्यान दो, R1 का स्क्वायर। अच्छा छिन्नक वहाँ है ना, R का स्क्वायर प्लस बड़ी R का स्क्वायर प्लस छोटी R इंटू बड़ी R, छोटी R इंटू बड़ी R, ये हो गया तुम्हारा। अब चलते हैं बेलनाकार तार का आयतन में, पाई R1 का स्क्वायर, ध्यान देना, पाई हो गया R1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ऊंचाई H लेते हैं ना, इसका ऊंचाई है तुम्हारा कौन सी L, ये यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा इधर भी पाई है इधर भी पाई है, दोनों पाई को तरेतर ले लो, ले लिया। अब जब ले लिया है तो जो बचा है उसको लिख दो, जो बात है। अब अपने लोगों को क्या करना है, एक लाइन थोड़ा सा नीचे करके लेना है कैमरामैन, 1/3 हो गया है इंटू H भी है। अच्छा ये H है छिन्नक का, छिन्नक का ऊंचाई जो है भाई 10 है, तो अपने लोगों को 10 लिखने में यहाँ पे कोई शर्म नहीं। और R1 का काम क्या कर रहा है, 20/√3, 20/√3। अच्छा इस जगह ये वाला ब्रैकेट दो, नहीं तो तुम लोग शर्मा जाएगा। अच्छा छोटी R ना है तो 10/√3 होगा, तुम लोग भी थोड़ा ध्यान दो। और बड़ी R हो जाएगा तुम्हारा 20/√3 का होल स्क्वायर, और प्लस हो गया तुम्हारा कौन सी
प्लस हो गया R1 इंटू R2, तो अर्थात 10/√3 गुना 20/√3, 10/√3 गुना 20/√3, और इसको इस तरह से ढक दो। और इसमें जो R1 का वैल्यू है भाई, R1 का वैल्यू देखो 1/32 R1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/32 गुना 1/32, और ये गुना हो जाएगा तुम्हारा L। अच्छा, अब हम तुम लोगों को जो बात बताने वाले हैं उस पर थोड़ा विचार करना कि नीचे लिखने का जगह तो है ना, अब हम ऊपर जब लिखेंगे तो इस सब को मिटा देंगे, तो तुम लोग भी यहाँ से लिखने के बाद ऊपरे से लिखना जो बात है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है कि तुम लोग ध्यान देगा। ध्यान दो भाई, ऊपर मिटा रहे थे इसलिए तुम लोगों को बोले रुक जाओ थोड़ा सा। अब देखो यही चीज को हम ऊपर लिखेंगे, तो ध्यान देना थोड़ा सा। की करते हैं, देखो 1/3 है, तो अपने लोग यहाँ पे 1/3 लिख दिए श्रद्धा भक्ति से। फिर गुना 10 है तो 10 को भी लिख दिए। अगला है तुम्हारा कौन सी, ध्यान देगा, अगला है तुम्हारा 10 का स्क्वायर, तो 100/√3 गुना √3 हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 3, 100/√3। फिर प्लस देखो 20 विषैनिक 400, विषैन हो गया ये 400 बटा हो जाएगा तुम्हारा 3। फिर अगला मुद्दा समझना दोस्त, 20 गुना 10 तो 200, 200 नीचे में हो जाएगा √3 गुना √3 तो 3 हो गया। अगला मुद्दा समझेगा, इधर हो गया तुम्हारा 1/32 गुना 1/32, और ये हो जाएगा गुना L। अब देखना ध्यान से भाई, श्रद्धा भक्ति से 1/3, अच्छा इसको 10/3 कर दो, कत्ते 1/3 10/3 करेंगे, और इससे जो है कि कॉमन ले लो 3 3 3, तो 1/3 आ गया कॉमन, तो अंदर में की सब बचा तुम्हारा, देखेगा ध्यान से 100 400 200 6 1 700 हो गया तुम्हारा, 700 हो गया है। और इधर दे दो 1/32 गुना 1/32 गुना L, ध्यान देना श्रद्धा भक्ति से। 700 गुना 10 तो 7000 हो जाएगा, और बट्टा 3 गुना 3 तो ये 9 हो जाएगा। और ये जो इधर है 32, 1/32 1/32 कोना को नहीं गुना करेगा तो ये भी 32 गुना 32 इधर आ जाएगा, 32 गुना 32 आ गया इधर, बराबर इधर हो जाएगा L। अब थोड़ा सा तुम लोग यदि साथ देगा तो काम बन जाएगा। अपने लोग एक लाइन में L बराबर लिखेंगे। अब देखो 7000 गुना 32 गुना 32 करेंगे, और तुम लोग जो है किसको ध्यान से देखना। अब जब इसको गुना किए, इस तीनों को गुना करके लिखे तो ये आ गया तुम्हारा, और गुना भाग तुम लोग अपने से कर सकता है। एक तो वीडियो लंबा होवे किया है, ये गुना भाग से और लंबा करते तो तुम लोगों का फट जाता जो बात है। तो गुना करके ये आया, और 9 से जैसे इसमें भाग देगा भाई तो है ये सब चीज आएगा तुम्हारा। और ये जो आया है ये सेंटीमीटर में शुरू से चल रहे हैं, तो ये जो आया मान ये तो सेंटीमीटर में रहेगा, चूंकि L का मान निकाल रहे हैं, मुद्दा समझो। और सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में, का है कि तुम्हारे NCERT में जो आंसर है वो मीटर में है, तो अपने लोगों को करना की है, इसमें 100 से भाग दे देना है, मुद्दा समझो। इसमें जैसे तुम 100 से भाग देता है तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा तुम्हारा कौन सी में, मीटर में। देख रहा है ऊपर में सेंटीमीटर था, अब दिए हैं मीटर, तो ये फायदा अपने लोगों का होगा कि ये आंसर मिल जाएगा। ये सेंटीमीटर था, मीटर। अब जो 100 से भाग देंगे तो यहाँ तो पॉइंट पहले से है तो 2 अंक और बढ़ेगा ना, ये डंटा देख रहा है, ये 2 अंक बढ़ेगा तो हो जाएगा 7964, और यहाँ तक तुम्हारा है ये है, और इसके बाद दे दो दशमलव, और ये हो गया 4, और ये हो गया 4, इधर मनमना 4 है, कितने दूर तक देगा उतना नहीं दूर, नहीं तो तुम लोग भी पगला जाएगा मीटर। और ये हो गया तुम्हारा आंसर, और ये हुआ श्रद्धा भक्ति से आंसर। और बात समझो, ये चैप्टर यहीं पे अंत हो गया। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग सवाल सीखा होगा, और नहीं भी सीखा होगा